नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा के बाद आज अबू धाबी पहुंचे। प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का मकसद भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह 5वीं यात्रा थी। अबू धाबी पहुंचने पर युवराज खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रतिष्ठित खसर अल बतन प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। इसमें व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उच्च शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौते पर आज का समझौता हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश धरती को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर एक साथ काम कर रहे हैं। गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद देता हूं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें आरबीआई और सेंट्रल बैंक यूएई के बीच दोनों देशों की मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा इंटरलिंकिंग पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बनाने पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। तीसरा समझौता ज्ञापन आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खोलने से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 यूएई के मनोनीत अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप CEO डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर के साथ भी बैठक की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को कम करने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। ये चर्चा सतत विकास को आगे बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित थी। इस दिशा में भारत के योगदान पर बातचीत हुई। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने प्रधानमंत्री को आगामी COP28 के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने भी कि COP28 की अध्यक्षता के लिए यूएई को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 1 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद अबू धाबी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश बाबा साहब के योगदान को भूल नहीं सकता है। वो दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब ने समानता और न्याय को प्रोत्साहित कर ऐसे संविधान की रचना की जो हमारा सशक्त मार्गदर्शक और विश्व का समृद्ध प्रेरणा स्रोत है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में बाबा साहब के चिंतन, ज्ञान और अनुभव ने विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि
ये प्रतिमा युवाओं को बाबा साहब अंबेडकर के दर्शन से प्रेरणा लेकर भारत को नई ऊर्जा से नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा दिखाएगी। जिन्होंने इस समाज में समानता, न्याय, निष्पक्षता, एक ऐसा संविधान दिया जो आज हमारा तो मार्गदर्शक भी है, लेकिन दुनिया के लोकतंत्र देशों के लिए भी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उन देशों में लोकतंत्र को सशक्त करना और सामाजिक न्याय के आधार पर शासन चलाने की एक प्रेरणा देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।